नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के लोग घुस गए हैं और अब कांग्रेस को अगर ऐसा महसूस होगा या ऐसा ज़रूरत महसूस करेगी या ये कह लीजिए, कांग्रेस इस तैयारी में है कि 10, 20, 30, 40 जितने भी लोग ज़रूरी हों उनको पार्टी से निष्कासित करना पड़ेगा तो करेंगे। और ये जल्दी किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उनका कहना है। और जब इस मामले में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये विचारधारा का प्रश्न है और कोई भी आदमी जो विचारधारा से असहमत है वो उनका सिपह सालार नहीं हो सकता है। अब एक तो ये कि उनका सिपह सालार मतलब वो डिक्लेयर्ड किंग हैं, जिससे उनके सिपह सालार चाहिए उनको। लेकिन ये बात अचानक क्यों आई? अगर इसको देखें तो पिछले लगभग 10-15 दिन में 3 लोगों के बयान आए हैं जो लोगों के लिए जो कांग्रेस के लिए मुश्किल करने वाले हुए हैं। पहला तो विचारधारा से हट करके डीके शिव कुमार जिस तरह से कुंभ में गए, कुंभ के बाद उन्होंने वहाँ की तैयारियों को लेकर के जिस तरह की बात की, उसके बाद सद्गुरु के आश्रम में शिवरात्रि पर गए, ये एक जो स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो जिसको एजेंट माना जा सकता है, इसलिए कि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को अपने अपनी हिंदू आइडेंटिटी को अंडरलाइन कर रहे हैं। एक ये मसला हो गया। दूसरा जो है वो मामला आया है डीके शिव कुमार से पहले, वो है शशि थरूर का। शशि थरूर कह रहे हैं कि उनको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो केरल की लड़ाई है। उनकी मंशा है कि केरल में उनको मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया जाए, पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जबकि गांधी परिवार की चॉइस केसी वेणुगोपाल हैं। केसी वेणुगोपाल वही हैं जिन पर हरियाणा, महाराष्ट्र और के हार का सेहरा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तीसरे व्यक्ति हैं वो है मणिशंकर अय्यर, जिनको बीजेपी की आलोचना के लिए, मतलब बीजेपी की तीखी आलोचना के लिए जाना जाता है। उन्होंने राजीव गांधी की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो फेल हुए थे, वो उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं जो गाहे बगाहे सरकार के बारे में, कि सरकार का सीधे बहुत सारी चीज़ों पर विरोध करने पे हिचकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत्र, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये आइडियोलॉजिकल प्रश्न है और आइडियोलॉजिकल प्रश्न पर अगर कोई व्यक्ति विरोधाभासी पार्टी लाइन से या पार्टी के नेताओं से विचार रखता है तो वो राहुल गांधी का सिपह सालार नहीं हो सकता है। सुप्रिया श्रीनेत्र की दृष्टि से राहुल गांधी राजा हैं और उनको सिपह सालार जो हैं वो उनका अपना एक स्टैंड होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी में अगर कोई चीज़ सही है तो उसको सही नहीं बोलना चाहिए और कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। जो गांधी परिवार जिसको सही बोलता है उसको सही मानना चाहिए, जो गांधी परिवार गलत मानता है उसको गलत मानना चाहिए। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात को लेकर के बहुत चीज़ों पर जिनकी आलोचना कांग्रेस करती है उन करने पर हिचकते हैं जो सही होता है। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो राहुल गांधी ने बात कही है, उसने पार्टी के अंदर के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर के नेता हैं, उनको भाजपा का कार्यकर्ता बना दिया है, भाजपा का एजेंट बना दिया है या भाजपा का मोल अंदर बना दिया है।
अब ये भाजपा के लिए मुश्किल उतनी बात नहीं है जितनी मुश्किल पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की है जो वहाँ पर हैं और जिनको पार्टी मोल समझ रही है। अब इसमें जो तीन बड़े नेताओं की जो बात है, जिनकी चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा होती है, उनमें एक DK शिव कुमार है जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, जो अपने हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के बहुत अनअपोलोजेटिक होते हैं। वो कुंभ गए, कुंभ मेले की तारीफ़ की, उसके बाद वो सदगुरु के आश्रम में गए, सदगुरु के आश्रम में शिवरात्रि पर रहे और वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी, पूजा पाठ को लेकर के बहुत वोकल रहते हैं। दूसरा जो इस तरह का व्यक्ति अभी नज़र आ रहा है वो है शशि थरूर। शशि थरूर लगातार कह रहे हैं कि उनको पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है और अगर पार्टी उनको नज़रअंदाज करेगी तो उनके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं, इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि उनका नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किया जाए केरल में चुनाव के बाद। लेकिन गांधी परिवार का या राहुल गांधी के फेवरेट KC वेणुगोपाल हैं, जिन पर महाराष्ट्र, हरियाणा और बाकी चुनाव की हार का ठीक रहा है, लेकिन फिर भी उन पर गांधी परिवार का भरोसा अभी भी बरकरार है। दिल्ली भी कांग्रेस हार गई। तीसरा जो प्रमुख है नाम जो अभी सामने आ रहा है वो है मणिशंकर अय्यर, जो BJP के बड़े आलोचक रहे हैं, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान जाकर के BJP को हराने का रास्ता खोजते रहे हैं। उन्होंने अभी कहा है राजीव गांधी की डिग्री को लेकर के उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि वो तो फेल हो गए थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो ये एक बड़ा एम्बैरसमेंट है। शायद इस तरह के और कुछ लोगों पर कांग्रेस का, गांधी परिवार का शक है। अब पहले मैं इतिहास में जाऊं, उससे पहले सोनिया गांधी और कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, इन लोगों के प्रेसिडेंशियल टेन्योर में या उसके बाद भी बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके गए और सब पर कोई न कोई तोहमत लगा। लंबी फहरिस्त है। जो ग्रुप 23 था वो लगभग डेजर्ट कर चुका है कांग्रेस को। उसमें अगर एक मनीष तिवारी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जा चुके हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, इस तरह के बहुत सारे नेताओं ने छोड़ दिया है। अब और लंबी सूची बन गई है कि जो BJP का एजेंट कांग्रेस में है। तो अब इस पर कांग्रेस के लोगों का क्या रिएक्शन होगा, जबकि अभी मणिशंकर अय्यर को लेकर के उत्तराखंड के पूरे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने तो उनको मानसिक रूप से बीमार तक घोषित कर दिया है। तो एक बात आप स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस मामले में जो कांग्रेस का एक गैंग है जिसको जो दो हिस्सों की बात राहुल कर रहे थे, एक वो जो चाहता है कि परफॉर्मेंस और जो जिम्मेदारी है वो गांधी परिवार पर भी जाए, जो इस मानसिकता का रखता है और जो राहुल की कैपेबिलिटी को लेकर के जो लोग प्रश्न करते हैं, वो जिनको राहुल BJP का एजेंट बता रहे हैं, और दूसरा जो उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। तो ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाले तो मणिशंकर अय्यर को जैसे लोगों को या बाकी इस तरह के लोगों को पागल घोषित करते रहेंगे। लेकिन ये लोग लंबे समय से छोड़कर चले गए हैं। मैं कुछ नाम और गिना देता हूँ जो ये नेहरू गांधी परिवार के डिफरेंसेस के कारण जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, और उसमें भ्रष्टाचार, उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उसमें पार्टी और सरकार के बीच डिफरेंसेस, इनको लेकर के मतभेद रहे और छोड़ना पड़ा है। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में सूची गिना रहा हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जब नेहरू गांधी परिवार जो है
वो किसी न किसी तरह से गांधी जी पर प्रिवेल किया, जिसके कारण उन लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ा। जैसे सुभाष बोस को दूसरे टर्म में रिज़ाइन करना पड़ा था, इसलिए कि चुनाव जीतने के बाद भी उनको जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिले थे और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिस तरह से उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, तो उन्होंने ये बोला कि ये लगभग नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उससे बेहतर है कि हम रिज़ाइन कर दें। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस इसलिए छोड़ दिया था कि वो ये चाहते थे कि सरकार और संगठन में संगठन की भी भूमिका होती है और संगठन ऊपर होता है, लेकिन नेहरू जी संगठन को मानने के लिए नहीं तैयार थे। वो रिज़ाइन कर दिए। बाद में वो खुद सरकार भी चला रहे थे और पार्टी भी चला रहे थे। सी राजगोपालाचारी पर भी इस तरह के आरोप थे कि वो राइटिस्ट विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्पष्ट कहते थे कि नेहरू जो हैं वो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, इसलिए वो जगजीवन राम को पार्टी छोड़ना पड़ा, मोरारजी देसाई को पार्टी छोड़ना पड़ा, तंगुतुरी प्रकाशम को पार्टी छोड़ना पड़ा। उड़ीसा के ये प्रकाशम जो हैं वो आंध्र प्रदेश के थे, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के। हरे कृष्ण महताब उड़ीसा के, बीजू पटनायक, एस निंजलंकप्पा कर्नाटक के, कामराज, संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के, आयुष घोष पश्चिम बंगाल के, बीजू पटनायक उड़ीसा के, देवराज उर्स, जी के मूपनार, माधवराव सिंधिया, सुखराम, A.K. एंटनी, ममता बनर्जी, जगन्नाथ मिश्रा, शरद पवार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरी हैं सूची में। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार गांधी परिवार को समझाते रहे कि कांग्रेस को जो एलिमेंट्स हैं कांग्रेस के उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन उस सूची अगर गिनाना शुरू करेंगे तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। सब मोटा मोटी सब के पीछे कारण यही था कि सबको अपमानित किया गया, सब ह्यूमिलिएट हुए, ह्यूमिलिएट होकर के पार्टी छोड़ के गए। लेकिन ये लोग उस दौर में पार्टी छोड़ करके गए जब पार्टी का ऑरा बड़ा था, भारत स्वतंत्रता तुरंत प्राप्त किया हुआ था, और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले या जो दूसरा आइडियोलॉजिकल वो था, विशेष रूप से राइटिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, वो गांधी जी की हत्या के कारण उसको वो बुरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हुआ था। तो वो एक बड़ा सेटबैक था दूसरी विचारधारा को लेकर के, और लेफ्ट यहाँ कभी सस्टेन नहीं कर पाया, वो एक पॉकेट्स में रह गया। अब वो पॉकेट्स भी नहीं बचे हुए हैं। तो ये जो कुल मिलाकर के मसला है जो राहुल का ने बात कही है, ये भाजपा से ज़्यादा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित किया है, और क्या उनके कार्यकर्ता इस अपमान को चुपचाप सहेंगे, ये उनका कार्यकर्ता जाने। हालांकि इस तरह की बातें कार्यकर्ता सहता रहा है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेटर बोलना, बीजेपी का एजेंट बोलना, ये अपने आप में किसी भी नेता के लिए बहुत वो है, और कार्यकर्ता के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही हतोत्साहित करने वाला होगा। ये खैर कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि उनके कार्यकर्ता इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।